तो एज एन एंटरप्रेन्योर लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है तुम खुद क्या सोचते हो। जो भी हुआ एपिसोड के बाद में, स्पेशली एपिसोड में मतलब एयर होने के बाद में, आई डिड नॉट गिव अप, राइट। आई वाज ऑलवेज फोकस्ड कि सिपलाइन को जो विजन है वो पूरा हमको करना है, चाहे जो भी हो जाए। एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द फर्स्ट स्टेप। एंड इस केस में मेरा फर्स्ट स्टेप ये था कि नॉट गिविंग अप आफ्टर इट वाज एड इन स्पाइट ऑफ सो मेनी अब्यूसेस। इतना गाली गलौज, मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार कि लोग गाली दे क्यों रहे हैं। मतलब ऐसा क्या किया था मैंने कि क्या मर्डर किया था किसी का कि लोग, आई मीन पीपल आर अब्यूजिंग फॉर व्हाट, यू नो। आई वाज रियली शॉक्ड, आई वाज रियली सरप्राइज कि आपने एक और चीज पूछा था, इतना नेगेटिव बोलने के बाद भी आप खड़े रहे। यार एज एन एंटरप्रेन्योर, यार नॉट जस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको एक चीज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यू विल ऑलवेज हैव क्रिटिक्स इन योर लाइफ। मुझे तो क्रिटिक्स जब बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, या ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट वैसा है, मैं तो एक अलग लेवल की इंस्पिरेशन पे चला जाता हूँ। मतलब अभी मेरे को तोड़ के दिखाओ कोई। हाँ, शार्क टैंक के बाद ऑनलाइन सेल्स हमारे काफी बढ़े, आई वुड से एटलीस्ट 20-30x बढ़े। हेलो गाइस एंड वेलकम टू बैंटर विद चेतन। दोस्तों आज हमारे साथ है रोहित वॉरियर सर, जो कि फाउंडर है सिपलाइन कंपनी के। सिपलाइन कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, जो प्रोडक्ट अगर आप पानी पी रहे हो, कोई ड्रिंक पी रहे हो, या फिर कहीं पे आप कोई जूस पी रहे हो, वहां पे आप वो प्रोडक्ट लगा के आप वो पी सकते हो, जिससे कि जो ग्लास मल्टीपल लोग यूज करते हैं तो उनके लिए एक हाइजीन मेंटेन हो सकता है। तो आज हम सर से बात करेंगे, जानेंगे उनके शार्क टैंक इंडिया के जर्नी के बारे में, शार्क टैंक इंडिया के बाद उनकी लाइफ कैसे हुई, उनके बिजनेस में कितना इंप्रूवमेंट आया, ये सारी बातें आज हम सर से जानेंगे। वेलकम टू बैंटर विद चेतन सर। थैंक यू चेतन, एक्साइटेड टू बी हियर। यस सर, जब हम बात करते हैं सिपलाइन के बारे में, तो आपको ये आइडिया कैसे आया था कि आप ऐसा कोई एक स्टार्टअप स्टार्ट करें? वेल चेतन, कोई भी आइडिया ना कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं तभी मोस्टली आता है। एंड ऐसे टाइम पे अगर हम उसका इन्वेंशन करें या उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो उसका सक्सेस होना, यू नो, इट्स मोर लाइकली। सो ऐसे ही मैंने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था, यू नो, कई बार। यू नो, शुरू में मैंने 2010 में जब मेरा पहला बिजनेस शुरू किया था, आई हैड दिस हैबिट ऑफ हैविंग टी, मतलब चाय टपरी पे रुक के चाय पीना, राइट। हर मीटिंग के पहले, हर मीटिंग के बाद में चाय पीना, बिकॉज इट वाज लाइक अ बूस्टर फॉर मी। मीटिंग के पहले चलो थोड़ा मोटिव, क्या मतलब क्या मीटिंग में होने वाला है उसके बारे में एक यू नो विजुअलाइज करना, मीटिंग होने के बाद में कैसा मीटिंग किया उसको विजुअलाइज करना। सो चाय टपरी मेरा एक फिक्स पॉइंट हुआ करता था। एंड ऑफ कोर्स यार, हम सबको मालूम है चाय टपरी पे ग्लासेस जो होते हैं, इट इज अनहाइजीनिक, राइट। स्पेशली रिम्स पे मैंने ऑब्जर्व किया कि यार चाय का मलाई लगा हुआ है, एंड यू नो निशान है होठों के, एक्सेट्रा। इट वाज, मतलब वो दिखने में ही बहुत ज्यादा गिन आता था। तो ये इसका एक सॉल्यूशन तभी ये था कि मैं डिस्पोजेबल ग्लासेस मांगू। लेकिन मैं 2010-11 की बात कर रहा हूँ, तभी डिस्पोजेबल ग्लासेस भी चाय वाले देते नहीं थे, ग्लास में ही, कांच के ग्लास में ही देते थे। नाउ सिंपल सॉल्यूशन क्या है, उसको टिश्यू से साफ करो या वापस से ग्लास धुलवाओ एंड पियो, राइट। अब यही प्रॉब्लम मैं जब होटल में जाता था, पब्स में जाता था, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम मैंने फेस किया कि रिम्स में जो है बहुत ज्यादा दाग लगे हुए, ऑल्दो नीचे से तो साफ होता है, बट रिम्स पे दाग लगे हुए। तो मैं क्या करता, मैं टिश्यू पेपर लेके साफ करता था। सिमिलरली मैंने तो ऑब्जर्व किया, मेरे दोस्त भी वही करते हैं, मेरे फैमिली भी वही करते हैं। एंड दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, यू नो, इट जस्ट केप्ट हैपनिंग। एंड मेरा होटल मैनेजमेंट बैकग्राउंड था, तो मुझे पता था कि बैक ऑफ द हाउस क्या होता है, किस तरीके से ग्लासेस को स्टोर किया जाता है अपसाइड डाउन, किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। ऑल्दो ग्लासेस हम लोग को सिखाया जाता है कि उसको रिम्स से नहीं, एकदम बॉटम से पकड़ के रखना चाहिए, राइट। इट हैज टू बी हेल्ड फ्रॉम द बॉटम। बट प्रैक्टिकली जब सर्विस होता है तो कितना पॉसिबल है ये, राइट। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के वेटर ऊपर से पकड़ रहा है, बट प्रैक्टिकली प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि वो मिस हो जाता है। सो ये एक मुझे कन्विक्शन था कि ये प्रॉब्लम है बॉस। जब मैंने ये रियलाइज किया ये प्रॉब्लम है, आई स्टार्टेड सर्चिंग अराउंड द वर्ल्ड कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आगे क्या सॉल्यूशन है, सो दैट आई कुड बाय इट माई सेल्फ। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बेचना शुरू करना था या प्रोडक्ट बनाना था। आई जस्ट वांटेड कि मैं कुछ एक प्रोडक्ट ऐसा अडॉप्ट करूं जिससे कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब मुझे कुछ मिला नहीं दुनिया भर, मैंने कहा दिस इज इट, मुझे ये बनाना है। एंड दैट इज हाउ सिपलाइन द आइडिया वाज बॉर्न।
ओके 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 सर, जब हम बात करते हैं लाइक शार्क टैंक इंडिया, तो आप सबसे पहले जब शार्क टैंक इंडिया में गए थे तो ये प्रोसेस कैसा था? लाइक बहुत सारे लोगों का सपना होता है जो यूएस शार्क टैंक देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया शार्क टैंक का जिन्होंने एपिसोड्स देखे तो उनको लगता था कि यार इसमें हम इंडिया में कब आएगा। तो अभी ये इंडिया में आ गया है, बट इसमें पार्टिसिपेट करने की प्रोसीजर भी बहुत हार्ड है। तो आपका ये पूरे प्रोसेस के बारे में आप क्या बताओगे? वहां तक किसी को अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? करेक्ट चेतन, जैसे लोगों का काफी लोगों का सपना है कि शार्क टैंक में पार्टिसिपेट करना। मेरा भी ऐसे ही था जब मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड में 2010, 11, 12 में जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मेरे पहले बिजनेस में, तभी मैं शार्क टैंक यूएसए देखता था एंड वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिलता था कि यार मुझे भी कभी शार्क टैंक में जाना है, राइट। तो जैसे ही इंडिया में आया, आई गॉट टू नो इट एट अ वेरी लेटर स्टेज, मतलब लास्ट मंथ को पता लगा इमीडिएटली, मतलब आज मुझे पता लगा कल उसका फाइनल डेट है या आज रात का ही फाइनल मतलब सबमिशन डेट था, बट इट वाज इम्पॉसिबल टू फिल द एप्लीकेशन इतने कम टाइम में। आई इमीडिएटली ईमेल देम, सेड कि मेरा आज ही पता लगा, मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, आई विल सबमिट इट। एंड उनका रिप्लाई आया कि ठीक है 30 तक वी कैन अलाउ, एंड देन आई गॉट 5-6 days more to submit the first application. So first application is a brief about your business, about yourself. तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, तुम्हारे पास तुम्हारे बिजनेस में कुछ आईपी है क्या, पेटेंट्स है क्या, वैल्यू होता है। तो ये सारी डिटेल्स एक बार वो तुम क्लियर कर लेते हो, और एक ऑनलाइन फॉर्म होता है विच इज अ डिटेल्ड फॉर्म। डिटेल फॉर्म मतलब ईच एंड एवरीथिंग तुमको इतना डिटेल में बताना पड़ता है, अपने खुद के बारे में, अपने पर्सनालिटी के बारे में, बिजनेस के बारे में, ऑब्वियसली बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, आईपी कहाँ का है, डिटेल्ड कंप्लीट, करेक्ट एवरीथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड बिजनेस, सब कुछ आपको उस राउंड में एग्जैक्टली, नॉट जस्ट बिजनेस बट आल्सो अबाउट योरसेल्फ, राइट। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने खुद के बारे में भी तुमको बहुत सारी चीजें बताने थे, हॉबीज के बारे में, तुम्हारे लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, पर्सनालिटी के बारे में, प्लस तुमको एक नया वीडियो बनाना था, लाइक अ 3 minute पिच डेक वीडियो, जो तुमको सबमिट करना था। मतलब वो कोई रेगुलर वीडियो नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड स्पेसिफिकली फॉर शार्क टैंक। वो वीडियो भी बना के भेज सकता, राइट। इट वाज पार्ट ऑफ दैट ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफ कोर्स पिच डेक भी सबमिट करना था। ये राउंड क्लियर होने के बाद में देयर वाज एन ऑडिशन राउंड। ऑडिशन राउंड मींस देयर वुड बी एनालिस्ट्स and Shark Tank team में से there would be people around, so you have to pitch your idea like you would pitch actual Shark Tank show में जैसे होता है वैसे तुमको पिच करना होता है। अगर वो राउंड तुम क्लियर करते हो, ऑडिशन राउंड, देन कम्स द फाइनल राउंड व्हिच इज पिचिंग इन फ्रंट ऑफ द शार्क्स। सो ये 3 राउंड क्लियर करके या वी रीच द फाइनल मोमेंट ऑफ शार्क टैंक स्टूडियो राउंड। इसमें भी जो है तुम 3-4 दिन पहले जाते हो, तुम तुम्हारा पिच प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ द टेलीविजन। मेरे केस में मैंने इतना प्रैक्टिस करने के बाद में आई स्क्रूड अप अ बिट, बट ठीक है, इट्स ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग, Yes, sir. Yes. So this is how it is. यस सर, एक्चुअली वहां तक पहुंचना वही बड़ी बात होती है। एंड सर, जो एक्सपीरियंस आपका था लाइक शार्क टैंक इंडिया में आप गए, फिर उसके बाद वो पिच देना एंड देन डिस्कशन विद द शार्क, सो एंड ऑफ द डे व्हाट अनुपम मित्तल सर वाज ही सेड दैट कि अगर आपको इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं भी मिलता है, बट फिर भी आप एक सक्सेसफुल बन सकते हो। लाइक जो 5 लोग वहां पे होते हैं, वो उनका एक ओपिनियन देते हैं वहां पे, बट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर, लॉट्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, इनके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे एक मैंने यूएस शार्क टैंक का देखा था कि वो भी किसी ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया था, बट जब कुछ साल हो गए, 2-3 साल, तो उसको इतना बड़ा लाइक जो वो पिचर थे तो उनको शार्क की चेयर पे बिठाया गया था। सो लाइक दैट वे भी सारी चीजें हो सकती है। Absolutely. So as an entrepreneur, लोग क्या बोलते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है तुम खुद क्या सोचते हो, तुम खुद बिलीव करते हो कि नहीं करते हो, राइट। अगर लोग क्या सोचने जाएंगे तो हम यार मैं या आप कोई भी रहने दो यार, हम एक स्टेप भी आगे नहीं जा पाएंगे, बिकॉज hundreds of people will have 100 different opinions, right? But what matters is what is your opinion, what is your belief on your product, your business. So that is what it matters. Nothing else matters. Nothing else.
एग्जैक्टली यस सर। जुगाड़ू कमलेश जो है उनके साथ भी वही हुआ कि सारे जो जजेस थे उन्होंने उनको इग्नोर कर दिया, लाइक उनमें इन्वेस्ट नहीं किया। बट जब पीयूष बंसल सर ने किया, फिर उसके बाद हम कह सकते कि पीयूष बंसल सर का भी एक जो इमेज था वो भी इंक्रीज हो गया, और वो शार्क मतलब उसको पिच ऑफ द सीजन भी दिया गया। तो और फिर उसके बाद नमिता मैम ने भी कहा था कि अगर मतलब मुझे पछतावा ऐसा हो रहा है, मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने जुगाड़ू कमलेश में इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। तो ये भी एक एग्जांपल है इसी चीज का कि जो आफ्टर इफेक्ट्स हम जिसको बोलते हैं, तो उसके बाद लगता है कि अरे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था। फोमो उसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस यस सर, हम बात करते हैं लाइक शार्क टैंक इंडिया होने के बाद का एक्सपीरियंस आपने बहुत अच्छे, और मतलब इट्स रियली बहुत अच्छी बात है कि जो रील्स आपने बनाए एक उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जो रील्स, जो क्रिएटिविटी आपने रील्स में दिखाई है विच इज वेरी ऑसम। जो आपने बताया कि आपका एनालिटिक्स आपने शेयर किया, यूट्यूब का जो है वो शेयर किया, तो वो आइडिया आपको कैसे आया और एक पॉजिटिव वे में आपने इसको लिया, तो उसके बारे में आप क्या बताओगे? कोई भी बोलेगा सिपलाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। ढूंढ कौन रहा है? सब ढूंढ रहे हैं। पिछले 30 मिनट में 41 लोग ढूंढ रहे हैं। पिछले 30 दिन में 1,24,000 लोग ढूंढ रहे हैं। विदेशी लोग भी ढूंढ रहे हैं। सेल्स भी जबरदस्त हो रही है। इंस्टाग्राम पे 3 लाख लोग ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब पे 15 लाख लोग ढूंढ रहे हैं। धन्यवाद। सो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है कि ये आइडिया भी आपके दिमाग में कैसे आया? हाँ, रील्स को लेके। एंड सर हम देखें तो ऑल न्यूज साइट्स, ऑल द साइट्स लाइक जो इसको कवर करते हैं, सारी साइट्स इसको मतलब पब्लिश कर रही है, आपका ये रील के बारे में सबको पब्लिश कर रही है। राइट। सो चेतन, इसमें कैसा है ना कि ठीक है ये रील्स क्रिएटिव थे, but like I said before, everything starts from believing in yourself. Now obviously जो भी हुआ एपिसोड के बाद में, especially एपिसोड में मतलब एयर होने के बाद में, I did not give up, right? I was always focused कि सिपलाइन को जो विजन है वो पूरा हमको करना है, चाहे जो भी हो जाए। इसे फोकस हमेशा था। Now when you have that focus, you keep getting that ideas, right? It's the passion in you that get you new ideas. ये ऐसा नहीं कि one fine day idea आ जाता है, right? अभी मैं ये एनालिटिक्स वाला केस मैं बताऊं, and it's not just about me, it's also about the team that is working with me. अब मुझे ये आइडिया आया, मैंने तो मेरी टीम को सिर्फ बोला कि ये आइडिया है, ये हमको करना है, ठीक है, और मैंने उनको सिर्फ वेबसाइट के एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा था। बट उन्होंने उनका खुद का दिमाग लगाया, उन्होंने वेबसाइट छोड़ो, वेबसाइट के बाद यूट्यूब का भी, इंस्टाग्राम का भी, हर एक का उन्होंने एनालिटिक्स निकाल के डाल दिया, एंड दैट मेड इट रियली पॉपुलर। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योरसेल्फ, इट्स आल्सो अबाउट द टीम हु इक्वली बिलीव्स इन योर विजन। करेक्ट सर, करेक्ट। सो या, सो अगर तुमको कुछ करना है ना, यू जस्ट टेक वन स्टेप, you just take the first step, बाकी steps automatically, it will fall in place, but it's important to take the first step. And इस केस में मेरा first step ये था कि not giving up after it was aired, in spite of so many abuses, इतना गाली गलौज, मतलब ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार कि लोग गाली दे क्यों रहे, मतलब ऐसा क्या किया था मैंने, क्या मर्डर किया था किसी का कि लोग, I mean people are abusing for what, I was really shocked, I was really surprised कि लोगों के पास इतना खाली टाइम पड़ा हुआ है कि that's a different story. Yes. So yeah, it's important to take that first step, or rest all automatically it will fall in place. Correct. Believe in yourself. यस सर, आप एक प्रॉपर एग्जांपल हो कि अगर कोई लाइफ में एक पॉइंट आता है कि जहां पे कुछ लोग आपको बोलते हैं कि नो मींस यू कांट डू एनीथिंग, और इसमें कुछ दम नहीं, इस प्रोडक्ट में कुछ दम नहीं है, बट आपने उस चीज को पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव वे में लेके उसको एक अच्छे मुकाम पे अभी पहुंचा है। सर, शार्क टैंक इंडिया के बाद आपकी बिजनेस के बारे में अगर हम बात करें तो आप क्या बताओगे, कितना इंक्रीज उसमें आया है? नॉट एग्जैक्ट फिगर्स वगैरह, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आपको, बट आप क्या बताओगे? चेतन, मैं एग्जैक्ट फिगर्स भी बता दूंगा अगर आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो तो। सर, ये इंटरव्यू देखने के बाद मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, बट जो भी एंजल इन्वेस्टर्स है डेफिनेटली दे विल कम टू यू।
सो डेफिनेटली यार सेल्स तो इंक्रीज हुआ, नो डाउट अबाउट इट। हम पिछले 1-1.5 साल से जो कोशिश कर रहे थे अवेयरनेस फैलाने का सिपलाइन को लेके, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ही नया है, राइट? हम एक नया वर्टिकल क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमने एक नया इंडस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। हमारे सिपलाइन की वजह से कितने एक्सिलरी इंडस्ट्रीज और पैदा होने वाले हैं, नो यू जस्ट इमेजिन, जस्ट बिकॉज ऑफ वन इन्वेंशन कॉल्ड सिपलाइन। नाउ जो हम लोग 1-1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, अवेयरनेस कैंपेन्स कर रहे थे, बट जो टाइप का अवेयरनेस हमको चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। बट ऑफकोर्स शार्क टैंक के बाद हमको वो मिला, एंड स्पेशली शार्क टैंक के एयर होने के बाद नहीं, बट शार्क टैंक के एयर होने के बाद में जो हमने रील्स बनाने शुरू किए, दैट इज व्हाट गिव अस द रीच, यू नो। एजुकेटिव वीडियोस हम जो बना रहे थे, कंटिन्यूअस डेली हम लोग अपलोड कर रहे थे, आस्क मी एनीथिंग क्वेश्चंस हम लोग पूछ रहे थे, यू नो, वी वर रियली ओपन कि तुमको जो क्वेश्चन पूछना आप पूछो, वी विल आंसर इट। एंड उसके रील्स हमने अपलोड करने लगे, सो ऑल द वीडियोस हैव, यू नो, lakhs and lakhs of views. That is what helped us get the real reach, right? And आपने एक और चीज पूछा था, इतना नेगेटिव बोलने के बाद भी आप खड़े रहे यार। एज एन एंटरप्रेन्योर, या नॉट जस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको एक चीज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि यू विल ऑलवेज हैव क्रिटिक्स इन योर लाइफ, राइट? अब क्रिटिक्स को सुन के डिमोटिवेट हो जाओगे तो यू विल नॉट मूव एनीवेयर। सो क्रिटिक्स को आप पॉजिटिवली लेना सीखो, इन द सेंस, मुझे तो क्रिटिक्स जब बोलते हैं कि तू ये नहीं कर सकता है, या ये प्रोडक्ट ऐसा है, वो प्रोडक्ट वैसा है, मैं तो एक अलग लेवल की इंस्पिरेशन पे चला जाता हूँ। मतलब अभी मेरे को तोड़ के दिखाओ कोई, राइट? इस लेवल की इंस्पिरेशन पे मुझे मैं खुद पहुंच जाता हूँ। सो ट्राई टू टेक द क्रिटिक्स इन अ पॉजिटिव वे। जैसे अनुपम सर ने भी बोला कि, यू नो, प्रूव अस रॉन्ग, राइट? सो हम अभी, हमारा वही है, इट्स नॉट ईगो और एनीथिंग, वी ऑलरेडी बिलीव इन अ प्रोडक्ट, it's just about fulfilling our vision, and when we fulfill our vision, automatically people will be proved wrong, so we don't have to really work on proving them wrong. Oh, हम हमारा काम करते जाएंगे तो everything वो automatically prove हो ही जाएगा, we don't have to actually stamp मारना कि हाँ आज हमने prove कर दिया। yes you don't need to do that, it will automatically happen. correct सही है सर, ये बात सही है एक्चुअली। यस सर, फ्यूचर स्कोप की अगर हम बात करें तो अगले 4 to 5 years में आप कंपनी को कहाँ पे देखते हो? कोई नए प्रोडक्ट्स, कुछ नया कोलैबोरेशंस विद एनी कंपनी, और क्या लाइक ऐसा कुछ, कोई वही ग्लास के साथ आपका कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है कि ग्लास की कंपनी एंड आपका कोलैबोरेशन, ऐसा कुछ हम देख सकते हैं इन फ्यूचर? यार ऑप्शंस तो बहुत है, आइडियाज भी बहुत है, बट अभी 2 महीने बाद भी हम लोग ना, शार्क टैंक के बाद जो वो अपवर्ड आया था, उसी को आज भी हम वही केटर करते बैठे हैं कि हम लोग को नया कुछ सोचने को टाइम नहीं मिल रहा है। रादर सोचने को तो टाइम मिल रहा है, बट एग्जीक्यूट करने को टाइम नहीं मिल रहा है। बट डेफिनेटली सिपलाइन इज नॉट गोइंग टू बी ओनली वन प्रोडक्ट, और भी प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। सिपलाइन में ही हम लोग नए SKUs भी लेके आएंगे, सो दैट उसको और हम चीपर कैसे कर पाए, यू नो। बहुत जल्दी, यू नो, विद इन अ मंथ यू विल सी न्यू SKUs की आप और सस्ते तरीके से आप सिपलाइन खरीद सको, एंड नए प्रोडक्ट्स भी होंगे, कुछ टाइम लगेगा, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे आपने भी एक आइडिया दिया ग्लास वालों के साथ टाइप करना, वो भी हमारे दिमाग में है। लेट्स सी व्हाट इज द बेस्ट फीजिबल ऑप्शन। एक्सपोर्ट्स, यस, हम लोग डेफिनेटली एक्सपोर्ट्स में ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे मार्केट is mature enough to understand correct Zipline than the Indian market. Correct. So वो एक फोकस हमारा डेफिनेटली रहने वाला है। ओके सर, जब आपका मतलब आपका सेल इंक्रीज हुआ तो मैक्सिमम फिगर जो आया वो आउट ऑफ इंडिया से आया या फिर इंडिया से? आप उसके बारे में क्या बताओगे? आउट ऑफ इंडिया। ओके सर, ये सेल शार्क टैंक की वजह से नहीं आया, शार्क टैंक के पहले हमने ऑर्डर क्लोज कर लिया था, तो हाँ, शार्क टैंक के बाद ऑनलाइन सेल्स हमारे काफी बढ़े, Amazon पे भी बढ़े, zipline.com पे भी बढ़े, आई वुड से एटलीस्ट 20-30x बढ़े। ओह ग्रेट सर, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। यस, थैंक यू, बट 20-30x से कुछ नहीं होना हमारा। सर, जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिनको बिजनेस स्टार्ट करना है, उनके पास आइडिया होता है बट इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी आ जाती है, आप उनके लिए सजेशन क्या दोगे? Good question. Implementation, you know,
मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स यही पे फेल हो जाते हैं। तो यार इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है, सोचो मत। मतलब मैं तो ना मेरा एक 2 सेकंड रूल है। खैर 2 सेकंड तो खैर बहुत शॉर्ट रूल है, बट 2 सेकंड फॉर समथिंग एल्स है। अगर मैंने कुछ सोचा करना है, 2 सेकंड में एग्जीक्यूशन शुरू करो। मतलब मैंने सोचा मेरे को आपसे बात करना है, लो फोन उठाओ बात करो। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज्यादा सोचने लगते हो ना, तब जाकर के कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। तो सोचो मत, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे, ऑटोमेटिकली आपको सॉल्यूशंस आने लगेंगे, राइट? इट्स ओके इफ यू डू इट रॉन्ग, यू कैन ऑलवेज करेक्ट इट, बट इंपॉर्टेंट इज टू स्टार्ट। वो बहुत जरूरी है। एंड आपके चैनल के थ्रू मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा कि यू नो इट्स इम्पोर्टेंट दैट, चलो मेरे केस में आई हैव ऑलरेडी बीन डूइंग बिजनेस, तो आई न्यू हाउ टू हैंडल, और आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग सर्टेन सिचुएशंस। बट बहुत सारे फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स ऐसे नहीं होते। मतलब अगर उनको किसी ने डिमोटिवेट कर दिया तो ही और शी मे नेवर कम बैक टू एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच मे बी अ बैड थिंग फॉर द कंट्री, राइट? आम जनता को ये समझना जरूरी है कि इट्स अ साइकिल। आप आज अगर किसी को गाली दे रहे हो या किसी को यू आर ट्राइंग टू पुल समबडी डाउन, टुमारो ऐसा हो सकता है कि उसी कंपनी में आप नौकरी करोगे, राइट? अगर आप आज ज्यादा पुल डाउन करोगे तो मे बी वो कंपनी सर्वाइव ही नहीं करेगा, और कल जो आपको अपॉर्चुनिटी आने वाला था मे बी वो आएगा ही नहीं, और आप किसी और सड़ी कंपनी में ही सड़े हुए नौकरी करते बैठते, करेक्ट, सड़े हुए सैलरी पे भी, राइट? करेक्ट। So if you can't say good things, at least don't say bad things, and demotivate an entrepreneur, because it helps the country, it helps yourself, it helps in employment, it helps the janta in general. So yeah, this is one suggestion that I would like to give to a suggestion or advice. I'm not really that big to give an advice, but still it is something that came into my mind, so I thought I'll share it. मैं स्काई डाइविंग करता हूँ। तो स्काई डाइविंग में जब आप 13,000 फुट से एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से जंप मारते हो, उसमें एक रूल है, विद इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स आपको वापस स्टेबलाइज होना है। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टेबलाइज ड्यूरिंग द होल जंप, मतलब पूरे जंप में जब तक आप नीचे नहीं पहुंचते हो, अगर किसी भी दौरान ऐसा होता है कि 5 सेकेंड से ज़्यादा आप अनस्टेबल हो, तो रूल ये है कि आपको पैराशूट तभी का तभी खोलना है, राइट? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में भी जैसे मैंने आपको कहा कि सोचो मत, डिसीजन लो, एक्शन लो। हमारे लाइफ में भी हमको एक थ्रेशोल्ड या फिर एक जोन रखना ज़रूरी है कि चलो मैं अगर इस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ABCD सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो विद इन 5 days I'll take a decision, if not I'll move on, or within 10 days I'll take a decision, if not I'll move on, right? So हमारे लाइफ में भी to start executing things, it is important that we start taking action and give a time कि इतने टाइम के अंदर करना है। मेरे केस में तो यार within few hours मैं एग्जीक्यूशन करना शुरू कर लेता हूँ if I believe in something, and इस 5 दिन के दौरान भी अगर आपका टाइम लिमिट आपने 5 दिन दिया है, ऑब्वियसली कंफ्यूजन होगा। 5 दिन खत्म होने तक आपको जिस भी आपके डिसीजन में लेके जो इंट्यूशन आ रहा है, जो सिक्स सेंस आ रहा है, उसको लेके आप आगे बढ़ो, बट डोंट स्टॉप। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच। आपने हमें इंटरव्यू दिया, आपने इतनी सारी बातें शेयर की। आपकी बातों से बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया के, उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। आप जो बिजनेस कर रहे हो सर, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वेबसाइट्स, बहुत सारे चैनल्स जो है वो इसको कवर कर रहे हैं। यूर स्टोरी में भी फर्स्ट पेज पे आपका आता है। सर कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल दिस थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन सर। थैंक यू चेतन, थैंक यू for having me. Thank you so much, sir. Yes.